नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनको लगता है कि हिंदी सबसे कठिन विषय है। हम कल या परसों अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछे थे आप सभी से कि आप सभी के अनुसार सबसे कठिन विषय कौन सा है, जिसमें मैंने 4 विषय का नाम दिया था। गणित, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का नाम दिए थे। तो 2 बच्चे बोले, एक बच्चा बोला हिंदी कठिन है और दूसरा बच्चा बोला सामाजिक विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी पर बात करने वाले हैं कि हिंदी आप लोग को क्यों कठिन लगता है, और उसके बाद कभी और जो है सामाजिक विज्ञान पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हिंदी कितना आसान है। यह वीडियो उन सभी छात्र छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो छात्र अब की बार 2026 में 10th का एग्ज़ाम देगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़रूर अपने भाई या बहन जो भी इस बार 10th क्लास का एग्ज़ाम देगा उसके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। विषय क्या है? हिंदी। हिंदी में कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में जो है कम से कम 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। हिंदी में कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है? 200 नंबर का, ठीक। 200 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। जिसमें आपको जो है 100 नंबर का सवाल का जो जवाब है देना होता है, ठीक ना। 100 नंबर का जवाब देना होता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का, 100 नंबर का, ठीक है ना। अब बात करते हैं 200 नंबर में क्या क्या आता है, ठीक ना। इसको 2 भाग में बांट देते हैं। 100 नंबर का हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। 100 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब इसमें 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से भी आपको 50 नंबर ही लाना है। इस 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से भी आपको सिर्फ 50 नंबर लाना है, ठीक ना। 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 नंबर लाना है, ठीक ना। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक। इसके बाद 50 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक ना। 50 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे आप 95 नंबर ला सकते हैं हिंदी में, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम 50 नंबर सब्जेक्टिव को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 4 गद्यांश पहले पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 गद्यांश जो पूछा जाएगा, 4 गद्यांश पूछा जाता है, ठीक है ना। जिसमें से आपको बनाना कितना है? 2 गो। एक गद्यांश जो है 10 नंबर का होता है, तो 2 गद्यांश बराबर 20 नंबर। एक गद्यांश कितना नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है, तो 2 गद्यांश 20 नंबर का होगा। तो अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा क्या पूछेगा? 2 निबंध पूछेगा। 2 क्या पूछेगा? निबंध पूछेगा, जिसमें से आपको बनाना कितना है? 1 निबंध बनाना है, ठीक ना। एक निबंध बनाइएगा। तो दोनों, एक निबंध जो होता है 10 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो 150 से 200 शब्द में बोलेगा लिखने के लिए निबंध, तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट क्या है कि 2 पत्र देगा लिखने के लिए, या स्कूल हो या विद्यालय हो या अपने मित्र हो या अपने बहन हो या अपने पिता हो या अपने दोस्त पर, किसी पर दे देगा पत्र लिखने के लिए, जिसमें से आप सभी को एक पत्र लिखना ही पड़ेगा। एक पत्र
एक पत्र कितने नंबर का होता है? तो एक पत्र हो गया आपका 5 नंबर। तो एक पत्र 5 नंबर। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद जो आप बुक पढ़ते हैं, किताब गोधोली जो पढ़ते हैं, वह गोधोली में जो है आपका कितना नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको बनाना कितना है? 5 प्रश्न बनाना है। ठीक ना? 10 ठो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा किताब वाला, तो उसमें से कितना बनाना है? 5 ठो बनाना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, तो 5 गुना 2 के कर लीजिए। 5 गुना 2 कीजिएगा तो 10 नंबर हो गया। ठीक, 10 नंबर इधर हो गया। अब नीचे आते हैं, फिर जाकर देखिए, तो यहाँ पर हो गया क्या? 10 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। फिर चार 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 ठो जो है ना, फिर 4 ठो सारांश पूछता है। सारांश, 4 ठो क्या पूछता है? सारांश पूछता है, जो जिसमें से आपको 2 सारांश बनाना पड़ेगा। प्रत्येक में से मतलब 2 ठो जो बनाइएगा उसमें आपको टोटल 5 नंबर मिलेगा। ठीक है ना? एक सारांश जो है 2.5 नंबर का होता है। ठीक, तो 2 सारांश बनाइएगा तो कितना नंबर का? 5 नंबर का। यहाँ पर 2.5 गुना 2 कर देते हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक ना? अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव को। आप बताइए, तो यहाँ पर आप सभी को कहाँ पर लग रहा है कि भारी है? गद्यांश जो है, गद्यांश में वहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर दिया जाता है, वहाँ से आप बना लीजिएगा तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा। निबंध, निबंध जब एग्जाम का समय नज़दीक आएगा तो हम निबंध लिखने के लिए बता देंगे, निबंध लिख लीजिएगा। उसके बाद पत्र, पत्र तो आप बचपने से लिखने के लिए जानते होंगे, अपने दोस्त के पास, जैसे कि आप आपके बोल देगा कि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास लिखिए छुट्टी के संबंध में, तो लिख दीजिएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विषय छुट्टी के संबंध में, या मैं बीमार हूँ, किसी भी प्रकार का लिख दीजिएगा। तो पत्र तो आप सभी से बन जाएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न आप जिस भी कहानी को पढ़ते हैं उसको रटिए मत, सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए, तब जाकर जो है आपका जो है ना, ये 10 ठो जो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाता है उसमें से 5 ठो नहीं तो 4 ठो जरूर सॉल्व होगा। ठीक ना? तो 4 ठो अगर सॉल्व होता है तो 8 नंबर इधर हो जाएगा। ठीक है ना? 4 सारांश है। सारांश का अर्थ होता है कोई भी कहानी को आप सुने, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लेकिन पूरा कहानी को लिखना है। जैसे किसी के बारे में लिखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा कहानी लिखना है, उसी को सारांश कहते हैं। लेकिन उसको छोटा से छोटा वर्ड में लिखना है, लेकिन पूरा लिखना है। ठीक ना? उसी में आपको 2.5 नंबर, अगर 2 ठो बनाते हैं तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक ना? तो इसमें से टोटल नंबर जोड़ते हैं, कितना हुआ? 20 नंबर, या 20 10 30 30 5 35 35 35 10 45 45 5 50 नंबर हो गया इधर। 50 नंबर, अगर इधर से आप 45 भी नंबर ला लेते हैं, इधर से 40, तो 95 हो ही जाता है। तो चलिए अब ये ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है, ऑब्जेक्टिव में आपको जो है 60 नंबर का आपको व्याकरण पूछा जाता है। ठीक है ना? 60 नंबर का जो है व्याकरण, या उससे अधिक 60 नंबर से भी अधिक का पूछ दिया जाता है। कभी कभी जो है ना 60 नंबर से अधिक का पूछ देता है व्याकरण। ठीक है ना? व्याकरण आप सभी का अगर मजबूत है तो सोच लीजिए हिंदी में नंबर लाना बहुत ही आसान है। व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? उसके बाद 30 नंबर जो है आप सभी का किस चीज़ से पूछा जाता है? 30 नंबर आप सभी का हो गया ये गोधोली जो होता है, गोधोली भागवन से। उसके बाद जो बचा 10 नंबर गोधोली भाग 2 से पूछा जाता है। ठीक ना? भाग 2 से। ठीक ना? यह हो गया 100 नंबर का। तो इसमें से आप सभी को अगर व्याकरण अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, ठीक ना, व्याकरण में अगर 60 क्वेश्चन में से अगर आप 20 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं व्याकरण में, 95 नंबर लाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ से 20 नंबर ला लेते हैं, 20 नहीं 30, यहाँ से, हाँ 20, हम 20 मानते हैं, 20 अगर नंबर आप व्याकरण से ले आते हैं, उसके बाद गोधोली भाग 1 और भाग 2 में जो है आपको लेखक का नाम याद रखना है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी पुस्तक है, ठीक। उसके बाद इसी तरह से जो है गद्य खंड और पद्य खंड, गद्य खंड और पद्य खंड, पद खंड, ठीक ना, गद्य खंड और पद
फंड में से जो है ना आप लोग सभी लेखक का नाम याद कर लीजिएगा ना, उसी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यह मत सोचिएगा कि लेखक का नाम याद करने से क्या होगा, उसका जन्म तिथि भी पूछ देगा, मृत्यु भी पूछ देगा, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था वह भी पूछ देता है। तो बिहार बोर्ड है, तो यहाँ से अगर आप व्याकरण से 20 नंबर लाते हैं तो इधर से आप कम से कम 25 नंबर ले आइएगा, तो हो जाएगा आपका कितना, 20 25 45 हो गया इधर और 45 उधर, तो यहाँ पर क्या हो गया 90 नंबर तो आ गया आपका। लेकिन यहाँ पर जो है हम 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिए, ठीक है ना, 100 नंबर का। तो आपको इसमें से 85 का ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब आपको देखना है व्याकरण आपका मजबूत है कि किताब मजबूत है। अगर आपका किताब मजबूत है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा व्याकरण पर भी ध्यान दीजिए। अगर व्याकरण आपका मजबूत है ज़्यादा तो आप किताब पर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन व्याकरण अधिक से अधिक मजबूत करना चाहिए, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पर आप सभी को किस जगह लग रहा है कि नहीं अब भी हिंदी भारी है, ठीक ना। मेरे अनुसार से तो अब कहीं पर नहीं लग रहा होगा कि हिंदी भारी है, क्योंकि 90 नंबर तो ऐसे जैसे हम बताए हैं इस तरह से अगर आप लोग पढ़िएगा 90 नंबर लाने के लिए और 450 नंबर लाने के लिए एक सही टाइम टेबल का होना बहुत ही ज़रूरी है।